नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो इंसानी अनुशासन और आध्यात्मिक तप की सीमाओं को शायद फिर से लिखने पर मजबूर कर देती है। एक ऐसी कहानी जो सुनने में लगभग नामुमकिन सी लगती है। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 557। ये दिन है 557 दिन, यानी करीब करीब 1.5 साल। और इस पूरे समय में एक व्यक्ति ने एक भी शब्द नहीं कहा, पूरी तरह से मौन व्रत का पालन किया। अब इस दूसरे नंबर पर गौर कीजिए, 496। ये उन 557 दिनों में से वो दिन है जब न सिर्फ खाना बल्कि पानी की एक बूंद भी नहीं पी गई। जी हाँ, पूरे 496 दिन बिना अन्न और जल के उपवास। तो सवाल उठता है, आखिर कौन है इस अकल्पनीय व्रत के पीछे? और उससे भी बड़ा सवाल, कोई भला ऐसा क्यों करेगा? आइए इस कहानी की तह तक चलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका सफर उन्हें दिगंबर मुनि बनने की राह पर ले गया। साल 1970 उनका जन्म दिलीप कुमार जैन के रूप में हुआ, लेकिन सिर्फ 16 साल की उम्र में। सोचिए, जिस उम्र में ज्यादातर लोग अपने करियर और भविष्य के सपने बुन रहे होते हैं, उन्होंने दुनिया को ही त्यागने का फैसला कर लिया। और 1989 तक उन्होंने दिगंबर मुनि के रूप में दीक्षा ले ली और बन गए आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज। और उन्होंने जो व्रत लिया वो कोई आम व्रत नहीं था। इसका नाम है सिंह निष्क्रियणित व्रत, जिसे जैन धर्म की सबसे मुश्किल तपस्याओं में से एक माना जाता है। इस व्रत का नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सिंह निष्क्रीडित मतलब शेर की चाल। ये नाम इसके उपवास के खास पैटर्न को दिखाता है। ये कोई सीधी लकीर में चलने वाला उपवास नहीं है। ये बिल्कुल एक शेर की तरह है जो पहले आगे छलांग लगाता है, फिर मानो एक कदम पीछे हटकर हालात को देखता है और फिर पहले से भी कहीं लंबी छलांग लगाता है। तो आखिर ये पैटर्न काम कैसे करता है? कोई इंसान 557 में से 496 दिन बिना कुछ खाए पिए कैसे रह सकता है? चलिए इसकी संरचना को समझते हैं। देखिए, ये व्रत शुरू होता है एक उपवास और फिर एक दिन भोजन से, फिर 2 उपवास और 1 दिन भोजन। इसके बाद वापस एक उपवास और 1 दिन भोजन पर आते हैं। ये है शेर का पीछे मुड़कर देखना। और फिर 3 उपवास और 1 दिन भोजन। ये है वो लंबी छलांग। ये पैटर्न ऐसे ही बढ़ता चला जाता है और यही जटिल लय इस असाधारण तप को संभव बनाती है। ये चार्ट इस अनुपात को और भी साफ कर देता है। कुल 557 दिनों में से 89% दिन यानी 496 दिन पूरी तरह उपवास में गुजरे और सिर्फ 11% दिनों में यानी 61 बार उन्होंने दिन में 1 बार भोजन ग्रहण किया। ये आंकड़े हमारी शारीरिक सहन शक्ति की समझ से बिल्कुल परे हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये सब किसी रिकॉर्ड को तोड़ने या शारीरिक ताकत दिखाने के लिए नहीं था। इसका मकसद कहीं ज्यादा गहरा और आध्यात्मिक था। जैन दर्शन में त्याग को मोक्ष या मुक्ति की सीढ़ी का सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम माना जाता है। मान्यता यह है कि सांसारिक चीजों से जुड़ाव को छोड़े बिना जीवन एक बोझ और दर्द का कारण बन जाता है। तो ये किसी मैराथन दौड़ने जैसा नहीं है। शारीरिक सहन शक्ति का लक्ष्य होता है शरीर की सीमाओं को आजमाना, लेकिन आध्यात्मिक तपस्या, जिसे तप कहते हैं, उसका एक ही लक्ष्य है, आत्मा की शुद्धि। यहाँ फोकस शरीर पर नहीं, आत्मा पर होता है। ये आध्यात्मिक योग्यता को साबित करने का एक जरिया है। इसे समझने के लिए ये मिसालें बहुत खूबसूरत हैं। जैसे दूध को तपाने से ही उसमें से घी और मलाई निकलती है, या सोने को आग में डालने से ही उसकी सारी अशुद्धियां जल जाती हैं और वो चमक उठता है। ठीक उसी तरह तपस्या को आत्मा को शुद्ध करने का एक तरीका माना जाता है ताकि उसके अंदर छिपे दिव्य गुण बाहर आ सकें। इस असाधारण तपस्या ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। और फिर वो दिन आया, 29 जनवरी 2023। 557 दिनों के अटूट मौन और कठिन उपवास के बाद आचार्य जी ने अपना व्रत तोड़ा। उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए हजारों लोग वहां मौजूद थे। उनकी इस साधना को दुनिया भर में सम्मान मिला। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। उन्हें ब्रिटेन की संसद से भारत गौरव सम्मान और वियतनाम की एक यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट जैसी उपाधियों से नवाजा गया। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक जीत नहीं थी, ये इंसानी इच्छा शक्ति का एक ग्लोबल सिंबल बन गई। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज की ये साधना इंसानी अनुशासन, विश्वास और आत्मा को शुद्ध करने की हमारी क्षमता के बारे में क्या बताती है?
कि शायद हमारी सीमाएं वो नहीं हैं जो हम सोचते हैं। ये वाकई एक बहुत गहरा विचार है। हमारे साथ इस विषय को समझने के लिए धन्यवाद।